दो छोटे लड़के थे, अली और जान। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और ईद उल अजहा करीब आ रही थी। पूरा मोहल्ला तैयारियों में लगा हुआ था। हर गली में बकरियों की मैं सुनाई दे रही थी। एक दिन अली के अब्बू एक खूबसूरत सी सफेद भेड़ लेकर आए। उसकी मुलायम सी ऊन, चमकदार आंखें और नन्हे नन्हे पांव थे। अली ने उसका नाम रखा नूरा। जान को वो भेड़ इतनी प्यारी लगी कि उसने अपनी अम्मी से कहा, हमें भी ऐसी ही भेड़ चाहिए। लेकिन जयान के अब्बू की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो इस बार कुर्बानी नहीं कर पा रहे थे। अली ने जब ये सुना तो वो थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने जयान से कहा, तो क्या हुआ? नूरा अब सिर्फ मेरी नहीं, हमारी भेड़ है। जयान की आंखें चमक उठी। अगले दिन से दोनों दोस्त मिलकर नूरा का पूरा ख्याल रखने लगे। सुबह उसे ताज़ा घास लाकर खिलाते, फिर मोहल्ले में घुमाकर लाते, उसके बालों में कंघी करते और शाम को उसे लोरी सुनाकर सुलाते। नूरा भी अब दोनों को पहचानने लगी थी। जब भी कोई बुलाता वो सिर्फ अली और जयान के पास ही जाती। धीरे धीरे ईद के दिन नजदीक आने लगे। मोहल्ले में बकरियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बच्चे अपने अपने जानवरों की कहानियां सुनाते, लेकिन अली और जयान की नूरा सबसे प्यारी थी। फिर आया ईद का दिन। सूरज उगते ही मस्जिदों से तकबीर की आवाजें आने लगी। लोग नए कपड़े पहनकर नमाज के लिए निकलने लगे, लेकिन अली और जान दोनों थोड़े उदास थे। उन्हें पता था कि आज नूरा की कुर्बानी का दिन है। नमाज के बाद अली के अब्बू ने दोनों को पास बुलाया और प्यार से समझाया, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, दिल की भी होती है। जब हम किसी चीज से बहुत प्यार करते हैं और फिर अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर देते हैं, तो वही सच्ची कुर्बानी होती है। अली और जान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अब्बू, हम तैयार हैं। कुर्बानी के बाद दोनों दोस्त थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर अली बोला, जान, नूरा की याद हमेशा रहेगी ना? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम अगली ईद पर फिर से कोई जानवर लाएंगे और उसका भी उतना ही ख्याल रखेंगे। उस दिन मोहल्ले में सबसे ज्यादा गोश्त जान के घर गया। अली ने सबको बताया, ये हमारा नहीं, नूरा का तोहफा है। और उस साल की ईद मोहल्ले की सबसे यादगार ईद बन गई, क्योंकि उस दिन बच्चों ने सिर्फ जानवर नहीं पाले थे, बल्कि उन्होंने प्यार, दोस्ती और कुर्बानी का असली मतलब भी सीखा था।